हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल 1111 शिखा गुप्ता में। ओके, तो भगवत गीता का पाठ हम शुरू करते हैं। प्लीज़ भगवत गीता को ना कोई भी नॉर्मल तरीके से मत लीजिए। ये नॉर्मल कोई शास्त्र नहीं है कि बहुत ही एक नॉर्मल शास्त्र हो। मैंने जब से लेके पहला अध्याय शुरू किया है, आई थिंक आप सब लोगों को अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लग रही होंगी। चीज़ें जो डिप्रेशन में होंगे, अगर उन्होंने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो मैं 100% श्योर हूँ वो उस जगह से थोड़े से बाहर आ चुके होंगे, क्योंकि मुझे पता है, मैंने खुद रियलाइज़ की है। एक एक चीज़ मैंने फील किया हुआ है कि भगवत गीता अगर कोई अच्छे से सुन रहा है, पढ़ रहा है, तो वो ज़रूर डिप्रेशन से या किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है बहुत इजीली। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। हाँ जी, वैसे मैंने इस अध्याय के बारे में ऑलमोस्ट समझा दिया है, ठीक है। इसलिए अब मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट करती हूँ, ये वाला अध्याय पूरा करती हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में जो बॉक्स है उसमें क्वेश्चन आप पूछिए, मैं उसका आंसर दे दूंगी, या मुझे कुछ बीच में लगेगा तो मैं आपको बता दूंगी। और दूसरी बात प्लीज 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 रिक्वेस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। आप डिप्रेशन से बाहर आए थोड़ा सा। आप नहीं चाहोगे आपके जैसे जो और लोग हैं वो भी इस डिप्रेशन से बाहर आ सके इन वीडियोस को सुन के। मेरा एक ही मोटो है कि सब खुश रहे, इसीलिए तो ये वीडियोस बना रही हूँ। जैसे आप लोगों को दिक्कत है, आप इस चीज़ से बाहर निकल रहे हो धीरे धीरे, जिनको औरों को भी दिक्कत होगी अगर वो इन वीडियोस को सुनेंगे तो वो भी सीखेंगे और उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार से क्या करते हैं, अवांछित संतानों को उत्पन्न कर लेते हैं कि अवांछित संतानें हो गई और ध्यान भी नहीं दिया इस तरफ कि हमारी संतानें किस प्रकार की हैं, अच्छी हैं, उनके बिहेव अच्छा है या नहीं है, और उनको सुधारने की कोशिश भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो संतानें होती हैं वो आगे जा कर के कुल को या समुदाय को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, समझे आप? प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। सनातन धर्म आपको बताया ही मैंने। सनातन धर्म जो आदिकाल से धर्म चला आ रहा है, सनातन धर्म का पहले पता है, सनातन धर्म के अंतर्गत केवल भगवान विष्णु या कृष्ण भगवान कह लीजिए या फिर विष्णु भगवान ही कह लीजिए आप, सीधे सीधे इन्हीं की ही पूजा होती थी। सनातन धर्म इन्हीं के उस पर चलता है कि सनातन धर्म विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान या राम जी, यही सनातन धर्म है खाली। इसके अलावा बाकी सभी देवी देवताओं के उसमें आते हैं कि ये देवी देवता हैं। अब सपोज मेरे पास प्रधानमंत्री का डायरेक्ट नंबर है, मेरे पास डायरेक्ट किसका नंबर है? प्रधानमंत्री का। अब मुझसे कोई कहे कि नीचे जाकर के उस वाले कर्मचारी से काम कर, मैं क्यों करवाऊँ? मैं तो प्रधानमंत्री से बात नहीं कर लूंगी, वो डायरेक्ट मेरा काम करवा देंगे। मैं तो नहीं जा रही किसी और के पास, उनके पास जाके धक्के खाओ, ये बताओ वो बताओ, ऐसे करना पड़ेगा वैसे करना। मुझे प्रधानमंत्री पर्सनली जानते हैं तो मैं क्यों किसी के पास जाऊं? तो इसी तरीके से ना और सारे मतलब जितने भी है ना देवी देवता हैं, विष्णु भगवान के उसमें नीचे ही आते हैं। देखो मैं ऐसे कहना नहीं चाहती क्योंकि सब अपने में ऊपर हैं, लेकिन जो एक स्थान जिसका भी है मैं सिर्फ उतना डिफाइन कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। इसके अलावा आप लोग पर्सनली मत लीजिएगा। बाकी तो बस मैंने एक बार बताना था तो मैंने बता दिया, बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे समझिए। लेकिन फिर भी हाँ मैं बता दूं, जो पूरी बात थी वो पूरी कर दूं मैं अपनी। तो इसी तरीके से जो विष्णु भगवान है वो भगवान है प्रॉपर,
और जो सारे देवी देवता हैं वो देवी देवता हैं वो भगवान की श्रेणी में नहीं आते। केवल शिव बाबा हैं, तो वो भी अर्धनारीश्वर रूप जब उनका होता है तब उन्हें भगवान की श्रेणी में रखा जाता है, अदरवाइज तो वो भी देवता के उसमें माने जाते हैं। लेकिन हाँ, अर्धनारीश्वर के उसमें वो भगवान की श्रेणी में आते हैं। बाकी एक विष्णु भगवान है जो भगवान की श्रेणी में आते हैं, या कृष्ण भगवान या राम जी, ठीक है, क्योंकि ये इन्हीं के ही अवतार हैं। तो भाई मेरे से तो सभी ऊपर है, खैर मैं तो किसी की भी श्रेणी में नहीं में से, तो मेरे से तो सभी ऊपर हैं, इसलिए मैं सभी का ही आदर करती हूँ। लेकिन बस बताना था, तो बताने के लिए मैंने बता दिया। बाकी आपको जो ठीक लगे, ठीक है। बाकी मैं फिर भी कहूँगी, आप एक बार मूल में जाइएगा। मूल में जो स्थित है ना ईश्वर, एक बार उनकी खोज तो करनी बनती है, आप स्वयं कीजिए। मैं बार बार ये क्वेश्चन आपको रिमाइंड करवाऊंगी, सिर्फ रिमाइंड करवाऊंगी, बाकी उसकी खोज आपने खुद करनी है, वो मैं नहीं कर सकती, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष को प्राप्त कर सके। किस लिए है? और देवी देवता क्या है? अब मान लीजिए आपको अपनी कोई मनोकामना सिद्ध करनी है, पूरी करनी है, तो जो देवी देवताओं का हवन किया जाता है वो मनोकामनाओं पूर्तियों के लिए किया जाता है। और ज्यादातर लोग मनोकामना के ही पर्पज से देवी देवताओं का आवाहन भी करते हैं, ठीक है। अब उस कंडीशन में जब आप देवी देवताओं का आवाहन करते हैं तो जो वो आपको मिलती है ना, क्या बोलते हैं उसे, वरदान मिलता है जो, तो वरदान वो कुछ समय तक का तो होता है, आफ्टर सम टाइम वो वरदान अपना असर खत्म कर देता है एक टाइम के बाद, ठीक है। बट अगर हम विष्णु भगवान से कुछ ले रहे हैं तो वो आजीवन है, हमेशा है, हमेशा साथ रहने वाली है वो चीज़, वो आप डिसाइड कर लो, ठीक है भाई। मैं तो जो है सही मैं वो आपको ज़रूर बताऊंगी, लेना ना लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं वो बार बार बोलूंगी, ठीक है। सनातन धर्म किस लिए किया जाता है? सनातन धर्म का जो अनुसरण है मोक्ष प्राप्ति के लिए। हाँ, ये सच है कि अगर कोई इस दिशा में एक बार निकल पड़े, निकलता भी वही है जिसके मन में ये एक बार बात आ जाती है ना कि मन में तो नहीं आती है, लेकिन अगर उसकी जिंदगी के अंदर इस चीज को घुसना है, मोक्ष प्राप्ति, तो वो इस दिशा में निकल पड़ता है, अपने आप उसके पैर चल पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खुद जाते हो। ये एक बात हमेशा याद रखना, मैं कहती जरूर हूँ आपसे कि आप मानो ना मानो, ये कि आप इनको मानो उनको मानो, विष्णु भगवान को मानो या कृष्ण भगवान को मानो, पता है एक बात बहुत बड़ा फैक्ट है, कृष्ण भगवान, आप कृष्ण भगवान को नहीं चुनते हो। अगर आप उनकी भक्ति कर रहे हो तो इस गलत फहमी में मत रहना कि आपने उनको चुन लिया है, कभी भी नहीं चुन सकते आप उन्हें। आपकी इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी आपकी औकात नहीं है किसी की, हमारी सबकी, कि हम उन्हें चुनेंगे। ना ना ना, इस गलत फहमी में मत रहना। एक्चुअली वो हमें चुनते हैं जब उनको लगता है ना कि अब ये इस योग्य बन चुका है ये इंसान, की अब ये मेरे पास आने के लिए एक बार को तैयार हो जाएगा। और जब वो देख लेते हैं कि ये तैयार हो रहा है और उसमें भी उनको अगर कुछ लगती है ना गड़बड़ सी, फिर वो वापस धक्का मारना शुरू कर देते हैं, जा 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 जा, फिर वापस आता है भक्त भागा भागा, फिर देखते हैं कि नहीं अब आ गया। अब जब पूरा सरेंडर कर देते हैं हम लोग, तब जाके कृष्ण भगवान अपनी शरण में लेते हैं, अदरवाइज तो ये किसी को अपनी शरण नहीं देते जल्दी से। कहते हैं अभी भोगो, दुनिया के भोग भोगो, जितने भोगना चाहते हो उतने भोगो, बहुत अच्छी दुनिया दे रखी है मैंने तुम्हें, भोगते रहो जब तक भोगनी है। तो ये भोग, ऐसा नहीं है कि हमारा मन, पता है इनकी जो एक माया रूपी ये जगत है ना, ये जो माया रूपी जगत है, बताती हूँ एक चीज बताती हूँ आपको, कितनी भी कोशिश कर लो टॉपिक लंबा खिंची जाता है। खैर, जब जो बताने की चीजें नहीं बताए तो फिर फायदा क्या, बताती हूँ। जो बच्चा है, शिशु, जब वो भ्रूण अवस्था में होता है, तो माँ के गर्भ में जब वो आता है, तो उसके बाद जब वो उसमें आत्मा आ जाती है, पहले तो उसका खाली वही होता है, खाली सैक होता है खाली, लेकिन जब उसके अंदर आत्मा आ जाती है, पहली बात तो लड़का हो या लड़की, अगर एक बार आत्मा बच्चे के अंदर, शरीर के अंदर आ जाए, तो वो जीव हत्या पाप में आती है,
ये हमेशा याद रखना। आपने अगर ये पाप किया है तो इसकी बहुत बड़ी सजा भी मिलती है, ये भी ध्यान रखना। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर लड़का हो या लड़की, एक्सेप्ट द बेबीज। या तो आप आगे कीजिए हिम्मत, अगर कर रहे हैं और उस कंडीशन में फिर से लड़की हो जाती है या कुछ भी, तो प्लीज़ बेबीज़ को ऐसे मारिए मत, क्योंकि उनमें अगर एक बार जान आ जाती है तो किसी भी प्राणी को मारना ऑफ कोर्स अपराध के उसमें आता है, ठीक है। तो मारना नहीं चाहिए। तो जब उसमें एक बार प्राण आ जाते हैं तो वो गर्भ में पड़ा पड़ा जो बेबी होता है वो कहता है भगवान जी प्लीज़ मुझे यहाँ से आज़ाद कर दो, प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दो, और मैं यहाँ से बाहर निकल देना, जैसे आप मेरी आत्मा को इस गर्भ से आज़ाद कर दो। वो तड़पती है आत्मा गर्भ में 9 महीने, वो शिशु तड़पता है, उसकी आत्मा तड़पती रहती है उसके अंदर, गर्भ के अंदर। क्यों तड़पती है? वो तड़पती इसीलिए कि उसको बिल्कुल उसमें कैद कर दिया जाता है 9 महीने के लिए। वो 9 महीने एक तरीके से उसकी सज़ा समझ लो। हम तो कहते हैं खुशियां मनाते हैं, हाँ प्रेग्नेंट हो गए, बच्चे की तो एक तरीके से सजा हो जाती है। वो मतलब उस कंडीशन में उसकी सजा के रूप में समझ लो कि वो 9 महीने अपनी सजा काट रहा होता है। तो वो भगवान जी से बहुत रिक्वेस्ट करता है, वो जहाँ से भी भेजा जाता है नरक से या कहीं से भी, कि जा फिर से धरती पे, अब तेरा जन्म लेने का समय आ गया। तो वो भगवान जी से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ आपकी बार मैं आपका नाम जाप करूंगा, आपकी बार मैं आपको ही स्मरण रखूंगा और इस धरती के मोह माया में नहीं फंसूंगा, बस मुझे जल्दी से यहाँ से निकाल दो। वो दिन दिन हर मिनट प्रार्थना करता है वो। हाँ, उसे स्मरण रहते हैं ईश्वर भगवान, तब तक विष्णु भगवान उसे स्मरण रहते हैं जब तक वो गर्भ के अंदर रहता है, तब तक वो माया से बिल्कुल दूर होता है, क्योंकि गर्भ के अंदर उसे माया छू भी नहीं सकती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, विद इन अ मिनट वो सब कुछ भूल जाता है कि उसने ईश्वर से क्या क्या वादे किए थे, उसने भगवान जी से कितने बड़े बड़े प्रोमिसेस किए थे। वो एक क्षण में सब कुछ भूल जाता है, विद इन अ मिनट वो सब भूल जाता है। फिर याद कराने के लिए ऐसे जोर लगाने पड़ते हैं, अरे कर लो भगवत गीता, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अरे कर लो मंत्र जाप कर लो, ऐसे 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 लगाने पड़ते हैं जोर। फिर पैर पकड़ पकड़ के सबके, अरे पढ़ लो भाई पढ़ लो, मंत्र जाप कर लो, तुम्हारे हाथ जोड़ते तुम्हारे पैर पड़ते हैं, कर लो। फिर भी कुछ लोग कहते हैं अरे यार टाइम ही कहाँ है, सुबह से रात कहाँ हो जाती है पता ही नहीं चलता। तुम 1 माला 2 माला कुछ तो करो। अच्छा चलो देखेंगे, जब टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। अच्छा मैं माला लाके दे दूं तुम्हें, तुम शुरू करो तो मैं माला लाके दे दूं? अरे अभी भी जरूरत नहीं है, जब करूंगा तो मैं खुद खरीद लूंगा। अब नहीं, मैं तो माला लाके दूंगी, तब तुम करोगे तो सही, कम से कम तुम्हारे घर में रखी होगी। नहीं नहीं, जब करनी होगी मैं खुद कर, नहीं मैं लाके दूंगी। फिर मैं लाके देती हूँ कुछ लोगों को माला, ताकि वो माला जाप शुरू करें, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग भी भक्ति में आ रहे हो तो आप एक माला ना ऐसी जरूर खरीद के रखिए कि आपको लगे कि आपको किसी को देनी है तो आप दे सको उसे, लेकिन देना उसी को ही जो करे माला जाप, अदरवाइज आपको ही उल्टा आके पड़ती है ये चीजें, ठीक है ना। तो इस तरीके से सोचो, हम कितने वादे करते हैं जब गर्भ के अंदर होते हैं हम, तब हम कितने वादे करते हैं विष्णु भगवान से। भगवान जी भी देख रहे होते हैं, चुपचाप खुश हो रहे होते हैं, अभी कर ले जितने वादे करने, बाहर निकलते एक एक वादा भूल जाएगा तू, फिर तुझे कुछ याद नहीं रहने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो मोक्ष को प्राप्त कर सके इसीलिए ये सनातन धर्म बनाया गया था। समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। अब लोगों ने धर्म इतने बना दिए हैं ना कि धर्मों की भी अति हो गई है। अब ये धर्म, अब वो धर्म, अब फलाना धर्म, अब ढिकाना धर्म, ठीक है बन गए धर्म, लेकिन धर्म सिर्फ एक ही था, सनातन। ना वो हिंदू था, ना वो मुसलमान था, ना वो ये था, ना वो था, ना वो था, वो था। चलो बन गए धर्म एक बार को, लेकिन धर्म के अंदर भी पता ही नहीं क्या क्या रिवाज चला दिए। चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं, चल गए तो चल गए, इट्स ओके। किस किस बात पे लड़ सकते हैं सबसे, किस किस बात पे आप लड़ने जा सकते हो? कुछ ही बातें तो हो सकती है लड़ सकते हो, हर टॉपिक पे तो लड़ा भी नहीं जा सकता। इतना ही कह सकते हैं भाई कि गीता पढ़ लो और माला जाप कर लो,
जो तुम्हारी बुद्धि सुधार देगा। देखो थोड़ा सा टोंट भी कस रही हूँ बट आपके फायदे के लिए। इतने सारे धर्म बना दिया अलग अलग तरीके से, राइट। आगे बढ़ते हैं। जिसकी वजह से समाज में काफी अव्यवस्था भी फैल गई है। अब अलग अलग धर्म है तो अलग अलग लोग उनका अलग अलग तरीके से अनुसरण कर रहे हैं। इसकी वजह से अव्यवस्था भी फैली हुई है काफी समाज के अंदर। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। अब देखो जीवन का क्या उद्देश्य, विष्णु भगवान को प्राप्त करना, वही भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं जो विष्णु भगवान को प्राप्त नहीं करने को बोलते, कुछ और ही बोलते हैं। और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। भगवत गीता में लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, कभी मुझसे पूछो कुछ भी, मैं कुछ नहीं बोल रही यहाँ पे, ये लिखा ये रहा। और देखो बहुत छोटी सी बात पूछती हूँ मैं आप लोगों से। पुराने समय में पहुंच जाओ, जब सतयुग में पहुंच जाओ एक बार थोड़े से जल्दी से। सब लोग पहुंचो सतयुग के अंदर, थोड़ी देर के लिए पहुंचते हैं सतयुग में। याद करो सतयुग में क्या होता था। सतयुग में किस किस देवी देवता की पूजा होती थी? ब्रह्मा जी की, याद है कुछ? शिव बाबा की, और मेन थे विष्णु भगवान। शिव बाबा को जो वो राक्षस लोग थे वो ज्यादा मानते थे क्योंकि वो उनकी फटाफट से मुराद पूरे कर देते थे। विष्णु भगवान तो करते ही नहीं थे, कर लो तुम क्या करोगे। तो उनको छलिया भी कहते थे, ये तो छलिया है, ये छलता है, तो हम इस छलिए से बात नहीं करेंगे। तो इस चक्कर में विष्णु भगवान की तो वो लोग पूजा ही नहीं करते थे। और विष्णु भगवान की पूजा वो लोग नहीं कर पाते हैं मन से जो लोग तामस गुण में बहुत ज्यादा होते हैं। अब ऑफ कोर्स जो राक्षस लोग थे, राक्षस योनि के लोग, वो तामस गुण के प्रधान थे। इसी तरीके से शिव बाबा भी तामस गुण के प्रधान हैं, तो इसीलिए वो उन्हीं की पूजा करते थे खाली। और शिव बाबा भोले भंडारी हैं हमारे, फटाफट से कोई वरदान देते थे, ले लो, चलो ले लो, तुम भी ले लो, बांट दिया। तो विष्णु भगवान कहते भी हैं कई बार, कहते हैं हमारे भोले भंडारी हैं, वो कुछ भी वरदान दे देते, फिर भुगतना हमको पड़ता है यहाँ पे पीछे पीछे। और ये सच भी है। एक्चुअली शिव बाबा बहुत ही भोले हैं, सीरियसली वो बहुत ही भोले हैं। उनसे कुछ भी कहो वो फटाफट से आपकी बात सुन लेंगे और मान जाएंगे और आपको वो वरदान भी दे देंगे। अब बाद में कुछ भी होता रहो। एक बार तो उन्होंने भस्मासुर को वरदान दे दिया था कि तू जिसके सिर पे हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। अब वो तो उन्हीं को ही मारने को दौड़ा, उन्हीं के सिर पे हाथ रखने को तैयार है। अब बताओ। फिर विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके आए, उसको नृत्य करवाया, फिर उन नृत्य करवाते करवाते उसका हाथ ही उसके सर पे रखवा दिया और वो वहीं पर ही भस्म हो गया। तो ऐसे था, ठीक है। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया। तो सतयुग में पहुंचे। सतयुग में क्या हुआ करता था, विष्णु जो ऋषि मुनि, जितने भी ऋषि मुनि होते थे, किसकी सेवा पूजा करते थे? विष्णु भगवान की, है ना। और यहाँ तक कि राजा दशरथ पे चले जाओ आप, राजा दशरथ और आपके जितने भी बड़े बड़े कुल के सब लोग होते थे, सब किसकी वो पूजा आराधना करते थे? विष्णु भगवान की करते थे। ये मोक्ष का द्वार है, एक तरीके से आप ये लगा लो कि मोक्ष, अगर आप भगवत गीता वगैरह पढ़ रहे हो तो आप सीधे सीधे मोक्ष को आह्वान दे रहे हो, मोक्ष का आह्वान कर रहे हो कि हाँ हम मोक्ष चाहते हैं, तो मोक्ष आएगा तब आपके द्वार पे। बाकी तो इस दुनिया के जंजाल में वैसे भी कुछ नहीं रखा हुआ है। आज खाया, कल को भूल जाना है कि कल खाया क्या था, ठीक है। ये भी याद नहीं रहता लोगों को कि खाया क्या था, ठीक है। तो और पहले बचपन के सारे मजे ले लिए, फिर जैसे से बड़े हुए, बड़े होने के सारे मजे ले लिए, फिर बुढ़ापे में आने के बाद ना कुछ नहीं रह जाता है इंसान के पास ना करने के लिए। सोचो हम भक्ति करने लायक भी नहीं बचते हैं उस वक्त पे। लोग कहते हैं कि हम जब बुढ़ापा आएगा तब भक्ति करेंगे। पता है पहले सतयुग में क्या होता था, लोग लाखों वर्षों तक जीते थे। अब उस कंडीशन में उन्होंने अच्छे खासे 100 वर्ष तक उन्होंने अपना राजपाट किया, सब किया। उसके बाद 100 वर्ष के बाद वो तपस्या के लिए निकल जाते थे। तो उनके युग के लिए तो ये बात जेन्युइन है कि हाँ अब बुढ़ापे में कर लेंगे सारी चीज भक्ति वगैरह, क्योंकि वो तब 100 वर्ष में भी बुढ़े नहीं होते थे। हमारे में तो उम्र ही कितनी बची हुई है लोगों की, बता, सोचो कितनी उम्र बची हुई है लोगों की। मैं अपने मुंह से नहीं बोल रही, लेकिन सोचना लोगों की उम्र कितनी बची हुई है। एक कोरोना ने दुनिया हिला दी, दुनिया। ऐसे
ऐसे ऐसे हिली है पूरी दुनिया एक कोरोना की वजह से। तो सोचो और समझो। वैसे ये दुनिया बहुत अच्छी है, रंगीन है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर सुख और शांति चाहिए ना, वो विष्णु भगवान के पास या कृष्ण भगवान के पास या राम जी के पास वहीं जाके मिलने वाला है। और जितना हो सके नॉनवेज, प्याज, लहसुन, इन चीज़ों से दूर रहिए, तो तामस चीज़ें अपने आप ही आपके अंदर से चली जाएंगी। क्रोध कम कीजिए, अहंकार कम कीजिए, क्रोध कम कीजिए, और ऐसी जो चीज़ें उनसे थोड़ा सा दूर रहिए, तो अपने आप ही सारी चीज़ें धीरे धीरे मेंटेन होनी शुरू हो जाएंगी। आप कहोगे प्याज लहसुन को क्यों मना करे, वो तो सब्जी में आता है। एक्चुअली कहने के लिए सब्जी है, लेकिन इसमें जो तामस की क्वालिटी है ना, वो भर भर के है। हाँ, इसमें जो तामस की क्वालिटी है ना, वो भर भर के है, भर भर के, जितना मर्जी, इसलिए मना कर रही हूँ। इसके साथ साथ एक मशरूम, वो भी नहीं खाना चाहिए। मशरूम, एक तो इसकी पैदावार ही गलत तरीके से होती है कीचड़ में। सोचो, कीचड़ में होगा पदार्थ अगर आप खा रहे हो, तो क्या खाया और क्या मन में बोया। जैसा खाया वैसा विचार आया, ठीक है। जैसा हमारा खान पान होता है वैसा हमारा विचार भी होता है, वैसे हमारी बुद्धि हो जाती है। मैं इसलिए मना कर रही हूँ प्याज लहसुन और नॉनवेज के लिए। ज़्यादातर घरों में प्याज लहसुन आम तौर पे खाया जाता है, तो वो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सकता है अवॉइड कीजिए। एकादशी के व्रत रखिए अगर आप चाहते हो आप इन पाप कर्मों से जल्दी छुटकारा पाओ। तो जो कर्मा प्रेयर में बोलती हूँ डेली बोलने के लिए, उसे बोलिए, डेली बोलिए, दिन में एक बार बोल दोगे इतना भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार बोल दो बस, ठीक है। लेकिन उसे बोलना उस भाव में है कि भगवान जी आपकी उस प्रार्थना को सुनने के लिए मजबूर हो जाए, वो भाव होना चाहिए उस प्रार्थना के अंदर। मैं नहीं कहती आप पूरा दिन करो पूजा पाठ, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जितनी देर कर रहे हो ना, उतनी देर ये होना चाहिए कि ईश्वर को लगना चाहिए कि हाँ, मुझको याद किया है मेरे बंदे ने, मेरे भक्त ने मुझे पुकारा है। ईश्वर को भी तो ये लगना चाहिए। भाव प्रेम होना चाहिए, किसी भी रूप का होना चाहिए, बालक का, माता का, पिता का, सखा का, सखी का, कोई भी भाव, पत्नी का, जो भी आपको भाव अच्छा लगता हो अपने ईश्वर के प्रति रखने का, वो भाव रखो। और जैसे आप उस भाव में अपने घर के प्रति, लोगों के प्रति करते हो, उसी भाव में अपने ईश्वर को दो अपना जो भी देना चाहते हो। मैं मान ही नहीं सकती ईश्वर प्रसन्न ना हो। ईश्वर को अगर प्रसन्न करना है ना, स्पेशली विष्णु भगवान को, तो उनको ना ऐसे लोग सबसे अच्छे लगते हैं। मतलब उनको क्वालिटीज क्या पसंद है अपने भक्तों के अंदर, ये बताती हूँ मैं आज, कि जो विष्णु भगवान है उनको अपने भक्तों के अंदर क्वालिटीज क्या चाहिए, कि हाँ, वो एक्सेप्ट कब करते हैं अपने भक्तों को। तो सबसे पहले वो यही चाहते हैं कि आप छल कपट छोड़ दीजिए। जितने छल कपट से दूर रहोगे उतने जल्दी विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान आपको एक्सेप्ट करते हैं। देखो, आज के टाइम में मैं मानती हूँ कि छल कपट भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो ज़रूरी है, लेकिन वो छल कपट बस ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपका बचाव हो रहा हो, दूसरे की हानि ना हो रही हो। आपका बचाव हो जाए, किसी दूसरे की कोई हानि ना हो उससे, इतना छल कपट चल जाएगा। बाकी तो आप ईश्वर को जब सरेंडर करोगे ना, राधे कृष्णा जी को सरेंडर कर दिया एक बार अगर आपने, वो खुद संभालते हैं। फिर नाव आप नहीं चला रहे होते हो, नाव वो खुद चला रहे होते हैं आपकी। सारथी तब आप नहीं होते हो, सारथी वो स्वयं बने होते हैं उस वक्त। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमने भाव क्या रखे हुए हैं और उन्हें क्या पसंद है, एक अपने भक्त के अंदर क्या क्या क्वालिटीज चाहते हैं वो। हाँ, वो चाहते हैं पूजा भक्ति करो तभी तो आगे बढ़ोगे, वो चाहते हैं। लेकिन आप जितना टाइम है आपके पास, जितनी भी टाइम है उसमें जो भी कर पा रहे हो, लेकिन पूरे भाव के साथ करो। कहते हैं अगर मुझे एक पत्ती भी चढ़ा रही हो ना, पूरे भाव से चढ़ा दो, फिर तुम खाना भी मत खिलाओ उन्हें उसकी भी टेंशन नहीं है। अब इससे ज़्यादा सस्ते में और क्या मानेंगे वो भला। इससे ज़्यादा सस्ता और क्या होगा कि एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दिया और उनको खिला दिया और वो इतने में राजी राजी हो गए। अब और कुछ खिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी नहीं दिया, पत्ती भी नहीं दी, सिर्फ जल चढ़ा दिया, जल पिला दिया उनको, वो भी लेकिन पूरे भाव के साथ,
तो वो उसमें भी पूरे राजी हैं। लेकिन मैं कहती हूँ जो आपको भगवान ने, ईश्वर ने खाना दिया है तो उनके लिए बड़े प्रेम से खाना बनाइए और उनको खिलाइए। उन्होंने आपको खाना किस लिए दिया? आपको खाने के लिए दिया है। तो आप, ये तो फर्ज बनता है ना आपका कि अगर ईश्वर ने हमें खाना दिया है, भगवान ने हमें खाना दिया है, तो हम वो खाना पहले भगवान जी को अर्पण करें, उसके बाद खुद खाएं। आजकल लोग क्या करते हैं, प्याज लहसुन का खाना बना लेते हैं। अब हमारे ईश्वर ने खाना खाया नहीं, हमने खाना खा लिया, मांस खा लिया। खाना नहीं खा लिया, मांस खा लिया। वो अपने आप में तामसिक हो गया। आपने जो भोजन किया वो भोजन में आपने मांस खाया, ना कि आपने नॉर्मल शाक सब्जी खाई। यदि आपने अपने उस खाने को भगवान जी को पहले अर्पण नहीं किया, उनका भोग नहीं लगाया, तो आपने खाने में मांस खा लिया। ऑफ कोर्स सोचो, थोड़ा सा भगवान जी को थोड़ा सा लाड प्यार करने में जाता क्या है हमारा। शुरू में करके देखो, शुरू में लगेगा चलो अनमने ढंग से कर लो थोड़ा सा, बाद में धीरे धीरे देखना अपने आप भाव भी बनना शुरू हो जाता है। और फिर और क्या क्वालिटीज पसंद है उन्हें हमारे अंदर, कि ये मेरे भक्त के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों से वो कहते हैं जैसे मेरे अंदर नहीं है ना, वैसे मैं नहीं चाहता मेरे भक्त के अंदर हो। तो अभी शुरू शुरू में तो देखो, जब भक्त उनके पास जाता है तो भक्त के अंदर ये पांचों क्वालिटीज भर भर के होती हैं। ऐसे मतलब बाल्टी भर भर के होती है जब शुरू में भक्त जाता है उनके पास। लेकिन जैसे ही भक्त उनके पास जाता है, वो विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर में लगा लो, या 2 साल कह लो, या धीरे धीरे कह लो, वो अपने भक्त के अंदर से इन पांचों चीजों को खत्म कर देते हैं। हाँ, वो इन पूरी पांचों चीजों को पूरा का पूरा खत्म कर देते हैं। माइनर 5% बच जाती हैं। देखो वो चीजें जरूरी भी हैं। अब 5% तो हर चीज जरूरी है नहीं, अगर नहीं रही वो 5% भी हमारे अंदर, तो फिर हम साथ फिर तो लंगोटी बांधी और निकल गए। फिर तो यही होगा। तो वो 5% वो छोड़ देते हैं कि चलो अभी तुम गृहस्थ में हो तो इतनी तो जरूरी है, इसलिए वो 5% छोड़ देते हैं हमारे अंदर कि वक्त पड़ने पर तुम्हें जरूरत पड़ेगी इन 5% की, इन सभी चीजों की, तब तुम उन्हें यूज कर सकते हो। ठीक है। और छल कपट से वो बिल्कुल ही वो कर देते हैं। वो कहते हैं जितना मेरा भक्त सीधा होगा ना, उसका मुक्ति का द्वार उतना ही जल्दी खुला होगा। वो कहते हैं जितना सीधा होगा मेरा भक्त, उतनी जल्दी वो मेरे पास आ जाएगा। आप सोचो कौन कौन सीधा है तुम में से, है कोई सीधा? अगर है सीधा तो पहुंच जाओ विष्णु भगवान के चरणों में, देखना तुम्हें एक ही बार में अपना लेंगे। ठीक है। और ये मतलब एक तरीके से कह लो कि ये एक प्लस पॉइंट है। मतलब एक पॉइंट उन्होंने ऐसा छोड़ रखा है ना कि ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा बढ़िया वाला पॉइंट है। जिसके अंदर ये वाला पॉइंट होगा ना, वो सबसे अव्वल नंबर पे आने वाला है। जो जितना ज्यादा सीधा होगा वो उतनी जल्दी उनके चरणों में पड़ा होगा। सोचो। और इसके अलावा बस यही 4-5 पॉइंट जो मैंने बताए, यही पॉइंट्स हैं जो उन्हें अपने भक्त के अंदर चाहिए। और इसके बाद वो अपने भक्त को पूरे तरीके से अपने अधीन करके उसकी मुक्ति भी देते हैं। प्लस जब तक वो इस धरती पे रहता है, उसको एक एक चीज को संभालते, उसकी एक एक चीज को संभालते हैं जब तक इस धरती पे रह रहे हैं। यहाँ तक कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान या राम जी स्वयं इस धरती पर, वो चाहे किसी भी रूप में आपके पास आएंगे, लेकिन आपके पास आके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। मैं पर्सनली इसलिए मानती हूँ इस चीज को क्योंकि मैं भुगतती हूँ, मैं रोज देखती हूँ इन चीजों को। मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो पता नहीं कौन अचानक से आएगा और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करके चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि हाँ, कौन हो सकता है, मतलब किसको पता मेरी प्रॉब्लम के बारे में? मेरे ईश्वर को ही तो पता था, तो उन्होंने तो सॉल्व की। इसका मतलब वही तो आए थे, और ऑफ कोर्स वही होते हैं। अब वो साक्षात नहीं आते हमारे सामने, कोई भी रूप धर के आ जाते हैं। ठीक है ना। तो आज का ये श्लोक नंबर, अध्याय 1 श्लोक नंबर 34 पूरा हुआ। चलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए राधे राधे। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम मुझे दीजिए। और इसी के साथ मैं आप लोगों से कहती हूँ, प्रेम से बोलिए फिर से,
फिर से बोलिए राधे राधे।